आप सभी साथियों का इस वीडियो में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मानदेशक स्कूली शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी का ये आदेश है और यह आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और खंड शिक्षा अधिकारी समस्त विकास खंड उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। यहाँ हम डेट की बात कर लें तो 4 जुलाई 2022 यानी कल के डेट में यह आदेश हुआ है और विषय है मानव संपदा पोर्टल पर समस्त विवरण सही कराने व तत्संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में ये आदेश निर्गत किया गया है। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पे स्पष्ट तौर पर बता दें कि जो भी मानव संपदा पोर्टल पर आपके विवरण अपलोड किए गए हैं उपलब्ध हैं उसकी आपको प्रिंट आउट निकालनी होगी और उसे चेक करना होगा। जो भी त्रुटि है उसे आपको फाइंड आउट करना होगा और उसे प्रत्यावेदन के रूप में प्रस्तुत करना होगा। तो इस आदेश में सारी चीजें बताई गई हैं और इसके अलावा हम मानव संपदा पोर्टल पर आपको लेके भी चलेंगे और बताएंगे कि आप किस प्रकार से किस चीज का प्रिंट आउट निकालेंगे, क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है, कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है। इन सारी चीजों पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस आदेश में कहा क्या गया है। दोस्तों यहाँ पर ऊपर की पंक्तियों में पूर्व के शासनादेशों का जिक्र किया गया है और इसी का संदर्भ ग्रहण करने की बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि जिसके माध्यम से मानव संपदा पोर्टल पर समस्त शिक्षकों के डेटा और विद्यालयों से संबंधित अन्य डेटा को सही कराने के निर्देश निर्गत किए गए थे। इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं को विशेष रूप से संज्ञान लेने का कष्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पे आइए देखते हैं कि किन किन बिंदुओं पर फोकस किया गया है। यहाँ पे पहला जो बिंदु है आप देख सकते हैं, समस्त विद्यालय स्टाफ के संबंध में सुनिश्चित हो लें कि मानव संपदा पोर्टल पर विवरण में उनकी करंट पोस्टिंग उनके वर्तमान कार्यरत विद्यालय में ही प्रदर्शित हो रही है। यानी कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में आप जहां कार्यरत हैं वही पोस्टिंग का जो स्थान है वो मानव संपदा पोर्टल पर भी दिखना चाहिए। इसके संशोधन की बात हो रही है। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि कतिपय जनपदों में शिक्षकों की करंट पोस्टिंग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय या खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शित हो रही है। तो इसी को करेक्ट करने की बात हो रही है। दोस्तों आपकी वर्तमान जो तैनाती है वही मानव संपदा पोर्टल पर भी प्रदर्शित होनी चाहिए, उसे संशोधित करने की बात हो रही है कि ऐसी कोई त्रुटि है तो ये संशोधन होना चाहिए। आगे बताया जा रहा है समस्त विद्यालय स्टाफ के संबंध में उनके कार्यकाल के समस्त विद्यालयों की कार्यभार ग्रहण तिथि व कार्य मुक्ति तिथि मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से एवं त्रुटि रहित अंकित हो। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी आपका कहीं पोस्टिंग हुआ है या वहां से स्थानांतरण हुआ है तो वो तिथि बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, त्रुटि रहित होनी चाहिए कि किस डेट में आपने ज्वाइन किया है और किस डेट में कार्य मुक्त हुए हैं। इन सारी चीज़ों का विवरण जो है वो त्रुटि रहित होने की बात की जा रही है। आगे बताया जा रहा है कि इस हेतु उचित होगा कि समस्त शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध उनकी फैक्ट सीट P2, अभी हम आपको दिखाएंगे भी करके कि ये फैक्ट सीट P2 आपको कहाँ मिलेगा और आपको क्या क्या करना है, को देखने हेतु निर्देशित कर दें। तो इस आदेश के क्रम में शीघ्र ही आपके जनपदों में भी आदेश निर्गत कर दिए जाएंगे, आपको शीघ्र ही देखने को मिलेंगे। फिलहाल आइए आगे देखते हैं। 100% शिक्षकों के संबंध में उनके फैक्ट सीट P2 की संबंधित शिक्षक द्वारा हस्ताक्षरित प्रति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए। जिन शिक्षकों की करंट पोस्टिंग विद्यालय, गत कार्यरत विद्यालय अथवा अब तक के कार्यरत किसी भी विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि, कार्य मुक्ति तिथि त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रही है, इनमें प्रत्यावेदन लेते हुए सही अंकन की कार्यवाही की जाए। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ स्पष्ट कर दी गई है कि आपकी कार्यभार ग्रहण तिथि हो या फिर कार्य मुक्ति की तिथि हो, ये बिल्कुल त्रुटि रहित होनी चाहिए। यदि कोई इसमें त्रुटि है तो आपको प्रत्यावेदन देना होगा। तो निश्चित रूप से आप इस चीज़ को चेक करेंगे, डिटेल में चेक कर लेंगे। और इसके बाद आगे बताया जा रहा है कि करंट पोस्टिंग विद्यालय में परिवर्तन विकास खंड स्तर से होगा। अन्य परिवर्तन यहाँ पे एक ईमेल आईडी दी गई है, इस पर बताया जा रहा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित संस्तुति पत्र प्रेषित करना होगा। यानी कि अगर विद्यालय संबंधी परिवर्तन है आपका पोस्टिंग से संबंधित विद्यालय से तो वो विकास खंड स्तर से हो जाएगा, अन्यथा शेष जो काम होगा वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यहाँ पे इस पर मेल किया जाएगा हस्ताक्षर करके, तब ये करेक्शन हो पाएगा। दूसरे बिंदु में बताया जा रहा है कि समस्त शिक्षकों के संबंध में उनका कैडर त्रुटि रहित अंकित होने की पुष्टि कर लें। यानी जो शिक्षकों का कैडर है वो भी देख लें मानव संपदा पोर्टल पर कि कैडर जो है वो उनका सही कैडर वहाँ शो हो रहा है या नहीं, इसके भी करेक्शन की बात हो रही है तो इसे भी आपको भी चेक कर लेना होगा। यहाँ तीसरे बिंदु में बताया जा रहा है कि समस्त शिक्षकों सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर को छोड़कर के संबंध में सब्जेक्ट मैपिंग त्रुटि रहित अंकित होने की पुष्टि कर लें। तो आप जानते हैं जूनियर स्तर पे सब्जेक्ट का काफ़ी महत्व होता है, मैथ टीचर होते हैं, साइंस टीचर होते हैं, सोशल साइंस के होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा शिक्षक किस विषय का है इसकी मैपिंग करने की बात हो रही है, इसको चिन्हित करने की बात हो रही है और ये विवरण भी मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध होगा, इसे मेंशन करने की बात हो रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर को छोड़कर, अर्थात जो प्राथमिक में हेडमास्टर हैं उनकी और जो जूनियर में शिक्षक हैं उनकी, इन दोनों की सब्जेक्ट मैपिंग होगी कि वो किस सब्जेक्ट के हैं और ये मानव संपदा पोर्टल पर मेंशन होगा। आइए अगले पेज पे चलते हैं।
दोस्तों आदेश का दूसरा पेज है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 8 जुलाई 2022 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराते हुए स्व हस्ताक्षरित पत्र निर्धारित नवीनतम प्रारूप पर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः अवहेलना या विलंब अक्षम्य होगा। विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूली शिक्षा। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि डेट जो दिया जा रहा है वो 8 जुलाई 2022 को ही दिया जा रहा है और आज 5 तारीख हो चुका है, तो ज़्यादा वक्त नहीं है और निश्चित रूप से ये पत्र आपको देखने को मिल जाएगा शीघ्र ही। आपके विकास खंड में, आपके जिले में इस तरह का आदेश निर्गत किया जाएगा कि शीघ्रता से आप इस सीट को निकालें और चेक करें। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये फैक्ट सीट जो P2 है वो किस प्रकार से आप निकालेंगे और इस पर कौन कौन सी गतिविधियां को। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो फैक्ट सीट P2 है वो आप कहां से डाउनलोड कर पाएंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में आना है और वहां पे टाइप करना है मानव संपदा। गूगल पे हमने सर्च किया मानव संपदा, कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन दिख रहा है मानव संपदा आदेश का, इस पर आपको क्लिक करना है। हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो मानव संपदा आप लॉगिन करते हैं वो पेज आ चुका है। यहाँ पे OTP का चक्कर नहीं है, बिल्कुल आप इस पेज पे नीचे आएंगे और बिल्कुल नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ये ब्लू कलर में जो दिख रही है सीट, इसमें लिखा हुआ है फैक्ट सीट P2। यहाँ देखिए ये तीसरा ऑप्शन जो दिख रहा है फैक्ट सीट P2, इसी पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ये होगा। दोस्तों अब यहाँ इस पेज पे 3 एंट्री आपको करनी है। पहला तो अपना डिपार्टमेंट यहाँ सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप इस बॉक्स में अपना मानव संपदा ID फिल करके और व्यू रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। चलिए क्रमशः इस कार्य को कर लेते हैं। यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा, यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं। हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपना बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में हम यहाँ पे फिर ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा, हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन आ रहा है। अगर इसमें कुछ और भी चीज़ें आती हैं तो आपको यही सेलेक्ट करना है, डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने मानव संपदा ID को यहाँ फिल कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्ट सीट P2 ओपन हो चुकी है और इस सीट पे आपको निश्चित रूप से अपने पूरे डिटेल्स यहाँ पे चेक करने होंगे। कोई भी यदि त्रुटि है तो आपको बताए गए आदेश के अनुसार आपको कार्य करना है। यहाँ पे वर्तमान तैनाती आपकी कहाँ है वो भी आप चेक कर लेंगे कि जहाँ आप वर्तमान में है यहाँ पे वो मेंशन है या नहीं है। इसके अलावा यहाँ जो भी आपने मार्कशीट या डिग्री जो दी थी यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे ईयर राइट साइड में दिया गया है, वो भी चेक कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ कब कहाँ आपकी पोस्टिंग हुई है, कहाँ से कहाँ आप गए हैं आए हैं, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट नेम दिया गया है। इसके अलावा डेट भी यहाँ शो हो रही है कि किस डेट में आपने ज्वाइन किया है, किस डेट में आप वहाँ से कार्य मुक्त हुए हैं। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। इन सारी डिटेल्स को आप निश्चित रूप से अपने आदेश के क्रम में चेक कर लेंगे। इसी को चेक करने की इस आदेश में बात की गई है। ये जिम्मेदारी आपकी है, काफ़ी महत्वपूर्ण काम है, निश्चित रूप से इसे चेक कर लें। आइए दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि फैक्ट सीट P2 का प्रिंट आउट हम कैसे लेंगे। यहाँ पे राइट कार्नर में ऊपर तरफ प्रिंटर का सिंबल जो दिख रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ये होगा और कुछ इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पे PDF में सेव होने के लिए ये चीज़ तैयार हो चुकी है। यहाँ पे राइट कार्नर में PDF का ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस PDF वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक कर देना है। हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि किस फोल्डर में कहाँ पे इसे सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आप कहीं किसी फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद माई फाइल में जाके और उसी फोल्डर को ओपन करेंगे तो ये वहाँ पे आपको सुरक्षित मिलेगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। चलिए हम इसे सेव कर लेते हैं। हमने सेव किया। सेव पे क्लिक कर दिया हमने और इसके बाद हमको चलना है माई डॉक्यूमेंट्स में। तो यहाँ से डायरेक्ट हम बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद दोस्तों सीधे माई फाइल्स हम खोलते हैं। माई फाइल्स हमने ओपन किया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को हमने क्लिक किया। डॉक्यूमेंट्स में आप भी जाएंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है। हम इसे ओपन करते हैं। डाउनलोड हो चुकी है PDF के रूप में। यहाँ पे जस्ट वन पे हमने क्लिक किया और ये ओपन हो रहा है। कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अब देख सकते हैं वो सीट यहाँ पे आ चुकी है, आपके मोबाइल में सेव हो चुकी है। यहाँ से अगर प्रिंट आउट आप निकालना चाहते हैं तो किसी कैफ़े वाले के यहाँ जाइए या प्रिंटर जो रखा हो प्रिंट आउट लेना हो तो आप ऊपर राइट कार्नर में यहाँ शेयर का ऑप्शन है, शेयर भी कर सकते हैं। आप यहाँ शेयर करेंगे, यहाँ शेयर एक कॉपी का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप इसे व्हाट्सएप, मेल या जहाँ भी आप भेजना चाहते हैं यहाँ आसानी से आप शेयर कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी ज़रूरतों के हिसाब से इस तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।